स्वागत है आप सभी का आज के नए सेशन में। अपन ने पिछली क्लास में जो भी पढ़ा है उसके आगे का जो टॉपिक है अपन आज करने वाले हैं। आज के सेशन में अपन टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन के बारे में पढ़ने वाले हैं। कार्बन का आगे जाके अपन हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है वो पढ़ने वाले। जो भी चीज़ें आज करेंगे इसका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में महत्व बहुत है ना। जनरल डाउट आता है कि जनरली अपन बोलते कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। भाई वो होती क्यों है ना। उसके सारे डाउट्स अपन आज क्लियर कर लेंगे। सबसे पहले तो भाई कार्बन जो होता है, कार्बन ये ग्रुप 14 का एलिमेंट्स है ना। कार्बन इज द एलिमेंट विच बिलोंग टू ग्रुप 14 इन अ पीरियोडिक टेबल है ना। और कार्बन इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ ग्रुप 14। दैट इज वाई ग्रुप 14 को अपन कार्बन फैमिली भी बोलते हैं ना। यहाँ पे अपन लिख सकते हैं कि कार्बन बिलोंग्स टू ग्रुप 14। और कौन से मेंबर होते हैं ग्रुप 14 में? कार्बन होता है, सिलिकॉन होता है, जर्मेनियम होता है, एसएन होता है, पीबी होता है ना। So these are the elements which belong to कार्बन फैमिली। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? सबसे पहले ये चीज़ भी हमें पता होनी चाहिए कि एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 है ना। हमारे पास ये जो एटॉमिक नंबर है कहीं ना कहीं यही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी है ना। जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही न्यूट्रल स्पीसीज में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं है ना। बहुत ही से रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम में ये सारी चीज़ें अपन सीखते हैं। तो बिकॉज ऑफ दिस एटॉमिक नंबर 6 है ना, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अपन बहुत इजीली लिख सकते हैं। व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ कार्बन है ना। तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखा जा सकता है 6 इलेक्ट्रॉन है ना, 1s2, 2s2 एंड 2p2। आउटर मोस्ट सेल में ये दो सब शेल है, एक s सब शेल है और एक p सब शेल है। ये जो s सब शेल है ये पहली 2s एंड दिस वन इज अ 2p। 2s सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है ना, 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड 2p सब शेल हैज 2 इलेक्ट्रॉन्स। यस और नो? ये हमारा ग्राउंड स्टेट। In a ground state, carbon has 2 unpaired electron, this and this. So we can say carbon has valency 2 in a ground state. जनरली अपन इसे डायरेक्टली बोल देते हैं कि कार्बन हैज़ वैलेंसी 4, पर वो 4 कैसे होती है वो आगे जाके अपन देखते हैं। पर जनरली वहाँ पे क्लियरली मेंशन करना चाहिए कि वो ग्राउंड स्टेट की बात कर रहा है या एक्साइटेड स्टेट की बात कर रहा है ना। सो वी कैन से दैट कार्बन हैज़ वैलेंसी 2 इन अ ग्राउंड स्टेट। यस और नो? वेरी गुड। अगर अपन एक्साइटेड स्टेट की बात करें, एक्साइटेड स्टेट, तो एक्साइटेड स्टेट में कुछ नहीं, ये जो 2s इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना ये हायर ऑर्बिटल में एक्साइट हो जाते हैं है ना। जैसे कि यहाँ से ये ऐसे एक्साइट हो गए और एक्साइट हो कि यहाँ पे एक अनपेड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक अनपेड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक अनपेड इलेक्ट्रॉन।
Now we can clearly see in an excited state carbon has 4 unpaired electron. That is why carbon has valency 4, है ना. So carbon is tetravalent in excited state. जनरली हमें ये मेंशन करना चाहिए कि that we are calling carbon as tetravalent. At that time we should say that carbon is tetravalent when it is in excited state. Although the basic thing that we need to say that carbon is tetravalent but in excited state, but when it is in ground state it exhibit valency 2, as simple as that. तो कार्बन का अगर अपन जनरली स्ट्रक्चर बताने पे आए, फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल लेता हूँ मीथेन का. तो मीथेन में ये 4 कार्बन जुड़े होते हैं, ये टेट्रावैलेंट होता है इस तरह से. So carbon is bonded to 4 hydrogens. Yes or no? Carbon is bonded to 4 hydrogens. So इसका ऑक्टेट भी यहाँ पे पूरा कंप्लीट है ना. एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते, तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो कार्बन का ऑक्टेट भी यहाँ पे पूरा है. तो बहुत ईजी था. ये चीज़ हमें सीखने की थी जो अपन ने सीख ली है. और आगे जाके ये डाउट आता है कि यहाँ से ही मैं सिखा देता हूँ. यस ठीक है, यही से एक्सप्लेन कर देते हैं कि जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन उसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है ना. तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है 1s1. तो ऐसे 4 हाइड्रोजन, उसका s ऑर्बिटल का जो इलेक्ट्रॉन है ना, ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहा है कार्बन के ऑर्बिटल से. तो व्हेन 1 हाइड्रोजन ऑफ दिस ओवरलैप बनेस, इसका जो एक ऑर्बिटल है इससे ओवरलैप करेगा, एक और हाइड्रोजन यहाँ पे, एक और हाइड्रोजन यहाँ पे, एक और हाइड्रोजन यहाँ पे. तो यहाँ से हमारे पास 4 ऑर्बिटल्स दिख रही है कार्बन की, जो ओवरलैप कर रही है हाइड्रोजन से, और तब जाके कार्बन की जो ऑक्टेट है पूरी हो रही है. तो यहाँ पे अपने को क्लियरली सिग्मा बॉन्ड दिख रहे हैं. एक सिग्मा बॉन्ड, दूसरा सिग्मा बॉन्ड, तीसरा सिग्मा बॉन्ड, चौथा सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड 1s और 1 सिग्मा बॉन्ड 1s और 2s से बना हुआ है, और 3 सिग्मा बॉन्ड कहीं ना कहीं 1s और 2p से बने हुए हैं. तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आता है. जनरली थेरोटिकली अपन अगर बात करें तो कहीं ना कहीं ये 1s 2p का जो सिग्मा बॉन्ड है, इसकी लेंथ कहीं ना कहीं ज़्यादा होनी चाहिए, है ना. इसकी लेंथ कहीं ना कहीं ज़्यादा होनी चाहिए एज़ कम्पेयर टू दिस वन. इसकी लेंथ कहीं ना कहीं इसके कंपैरिजन में कम होनी चाहिए. बट जनरली ऐसा देखा जाता है कि सारे कार्बन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है, उन सभी का बॉन्ड लेंथ जो होता है वो इक्वल होता है. सो इसका एक्सप्लेनेशन दिया जाता है हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि बिफोर ओवरलैपिंग ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं इनमें इंटरमिक्सिंग होती है, और इंटरमिक्सिंग से सारे ऑर्बिटल जो होते हैं उनकी एनर्जी इक्वल हो जाती है, और इक्वल एनर्जी होने के कारण
वो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं वो रिस्पेक्टेड सराउंडिंग एटम के साथ अगर वो सेंट्रल एटम ओवरलैप करता है, उसके ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं, तो जो भी बॉन्ड होते हैं उनकी साइज लेंथ सेम होती है। जैसे कि यहाँ पे मैं आगे का टॉपिक ही अपन पढ़ लेते हैं, हाइब्रिडाइजेशन, वही लगा लेते हैं। हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिडाइजेशन So hybridization is nothing but a intermixing of atomic orbitals. तो जनरली हाइब्रिडाइजेशन में ये बोला जाता है कि मतलब हाइब्रिडाइजेशन होता कैसे है। सपोज ये हमारे कार्बन के 2s और 2p ऑर्बिटल थे, तो ये दोनों ऑर्बिटल पहले इंटरमिक्स हो जाएंगे और इंटरमिक्स होने के बाद इसे 4 इक्वल एनर्जी के ऑर्बिटल्स बना लेंगे, है ना। एक s और 3 p से मिलकर बनाए, इसलिए 1s + 3p, तो ये sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हो जाएंगे। ठीक है, बहुत ईजी है। तो पहले तो अपन स्टेरिक नंबर देख लेते हैं, मतलब हाइब्रिडाइजेशन को निकालने के लिए स्टेरिक नंबर का यूज़ बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। स्टेरिक नंबर कैसे निकालते हैं? सबसे पहले तो स्टेरिक नंबर जनरली उसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ सिग्मा प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, है ना। ये हमें ध्यान में रखना है। अगर स्टेरिक नंबर 2 आता है, स्टेरिक नंबर 3 आता है, स्टेरिक नंबर 4 आता है, स्टेरिक नंबर 5 आता है, स्टेरिक नंबर 6 आता है, अगर 2 स्टेरिक नंबर आता है तो एट दैट टाइम वी विल से इट इज़ sp हाइब्रिडाइजेशन। यस, अगर 3 आता है तो हम बोलेंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन। 4 आता है तो अपन बोलेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अगर 5 आता है तो उसको बोलेंगे अपन sp3d हाइब्रिडाइजेशन। अगर 6 आता है तो इसको बोलेंगे अपन sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। जनरली इतने 4 के बाद हमें जनरली यूज़ नहीं होती है ऑर्गेनिक में ज़्यादातर, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इनऑर्गेनिक का पार्ट होता है। इनऑर्गेनिक में केमिकल बॉन्डिंग अपन जब पढ़ते हैं तो यहाँ पे इसकी डिटेल चर्चा अपन करेंगे वहाँ पे। सबसे पहले तो इसके बारे में बोलते हैं, 2p अगर है, सॉरी sp अगर है तो इसमें ज्योमेट्री क्या होगी, है ना, ये भी सवाल आता है। ज्योमेट्री ऑफ sp हाइब्रिडाइज एलिमेंट, है ना, तो यहाँ पे लीनियर ज्योमेट्री होगी। इफ देर इज अ sp हाइब्रिडाइजेशन एट दैट टाइम वी कैन से दैट देर इज अ लीनियर ज्योमेट्री। sp2 अगर होगा तो ट्राइगोनल प्लेनर होगी, ट्राइगोनल प्लेनर। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन अगर होगा तो वहाँ पे होगा टेट्राहेड्रल। ये केमिकल बॉन्डिंग अपन जब पढ़ेंगे वहाँ पे देखेंगे बाकी के। और बॉन्ड एंगल की भी बात कर ही लेते हैं सीधा। अगर लीनियर ज्योमेट्री है तो वहाँ पे बॉन्ड एंगल होगा 180 डिग्री। ट्राइगोनल प्लेनर है तो 120 डिग्री। टेट्राहेड्रल अगर है तो 109.5 डिग्री। तो ये चीज़ हमें ध्यान में होनी चाहिए क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। जनरली आपको बताओ, सपोज ये हमारे पास एक कार्बन है, 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 तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो सकती है ना। जैसे कि अपन ने बोला है कि स्टेरिक नंबर क्या हो सकता है। स्टेरिक नंबर होता है सिग्मा प्लस लोन पेयर। यहाँ पे कहीं तो लोन पेयर दिख नहीं रहा क्योंकि इसकी तो ऑक्टेट ही सेटिस्फाई हो गया है ना, 2 2 2 2 2 2 8 इलेक्ट्रॉन के लिए हो गए तो ऑक्टेट कंप्लीट है। कार्बन की वैलेंसी भी पूरी हो गई है।
तो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, तो यहाँ पे स्टेरिक नंबर क्या आ जाएगा 4 प्लस 0 लोन पेयर, तो स्टेरिक नंबर इज कमिंग 4। अगर स्टेरिक नंबर 4 है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, हमने यहीं पे देखा है sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, इसकी ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल। तो कायदे से इसको तो ऐसे बनाना चाहिए, इस तरह से, है ना, इस तरह से बनाना चाहिए, क्योंकि हर बॉन्ड, यहाँ पे जो बॉन्ड है इनकी जो बॉन्ड एंगल होता है, ये बॉन्ड एंगल लगभग 109.5 डिग्री सेल्सियस का, सॉरी डिग्री सेल्सियस नहीं, डिग्री। यहाँ पे देखते हैं, है ना, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड अगर कहीं पे अपन को दिखता है तो उसमें एक सिंगल सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड और एक सिग्मा बॉन्ड, ऐसे 3 सिग्मा बॉन्ड है हमारे पास। सो वी हैव 3 सिग्मा बॉन्ड्स हियर। तो यहाँ पे स्टेरिक नंबर, यहाँ पे भी कोई लोन पेयर नहीं, तो स्टेरिक नंबर में डायरेक्टली लिखता हूँ 3। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2। तो इसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, ट्राइगोनल प्लेनर, क्या आ जाएगी, ट्राइगोनल प्लेनर। और इसका बॉन्ड एंगल कितना होगा 120 डिग्री, मतलब इस तरह से इसको हमें लिखना चाहिए, इस तरह से। ये सारे जितने भी बॉन्ड है यहाँ पे जितने, इनका बॉन्ड एंगल लगभग 120 डिग्री का होता है। आगे जाके अपन जब आगे बढ़ेंगे यहाँ पे देखते हैं, ये जो कार्बन है, जब भी कहीं हमें ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलता है तो वहाँ पे 2 पाई बॉन्ड होते हैं और एक सिग्मा बॉन्ड होता है। तो यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड है और एक सिग्मा बॉन्ड है। तो अपन बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो स्टेरिक नंबर आने वाला है वो है 2, क्योंकि कोई लोन पेयर है ही नहीं। अगर 2 स्टेरिक नंबर आता है तो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp हाइब्रिडाइजेशन, है ना। तो sp हाइब्रिडाइजेशन होगा, इसकी ज्योमेट्री होगी लीनियर ज्योमेट्री और बॉन्ड एंगल होगा 180 डिग्री। यहाँ पे अगर देखते हैं, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है। अगर डबल बॉन्ड होता है तो एक सिग्मा होता है, एक पाई बॉन्ड होता है, यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड, स्टेरिक नंबर 2, हाइब्रिडाइजेशन sp, ज्योमेट्री लीनियर और बॉन्ड एंगल 180 डिग्री। As simple as that. I hope you understood. आगे जाके कुछ पॉइंट यहाँ पे NCERT में इसके रिलेटेड दिए। उसके पहले आई थिंक हमें परसेंटेजेस कैरेक्टर के बारे में पढ़ लेना चाहिए, है ना। मैं यही पे पढ़ा लेता हूँ कि परसेंटेजेस कैरेक्टर क्या होता है। परसेंटेजेस कैरेक्टर, है ना। तो जब हमारे पास sp हाइब्रिडाइजेशन होता है तो यहाँ पे एक s और एक p, लगभग मतलब 100% अगर मान के चले तो 50% s कैरेक्टर है और 50% p कैरेक्टर है, यस और नो। तो यहाँ से बोल सकते हैं कि परसेंटेज s कैरेक्टर कितना है यहाँ पे, लगभग 50%। अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन की बात बोली जाए तो यहाँ पे लगभग 3 ऑर्बिटल है, एक s और 2 p, तो लगभग 100 डिवाइडेड बाई 3 अगर करें तो लगभग ये 33.3% परसेंटेज एस कैरेक्टर आता है ना। अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन की बात की जाए तो 100 डिवाइडेड बाई 4, क्योंकि 4 ऑर्बिटल्स है, तो लगभग 25% परसेंटेज एस कैरेक्टर आता है। तो आप यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि इसका महत्व क्या है, वो वाई परसेंटेज एस कैरेक्टर इज सो इम्पेरेटिव। तो परसेंटेज एस कैरेक्टर ये कहीं ना कहीं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। परसेंटेज एस कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ, यस और नो। तो जनरली ये पूछा जा सकता है कि अगर मैं अल्कीन अल्काइंस के बारे में, सपोज मेरे पास एक कार्बन CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2, वैसे तो कायदे से ऐसे लिखना चाहिए, C ट्रिपल बॉन्ड CH. So more percentage S character, more is the acidic strength. तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो यहाँ पे ये कहीं ना कहीं sp3 हाइब्रिडाइज है, यहाँ पे ये sp2 हाइब्रिडाइज है और यहाँ पे ये sp हाइब्रिडाइज है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं परसेंटेज एस कैरेक्टर ज़्यादा, यहाँ पे परसेंटेज एस कैरेक्टर लगभग 50% है, यहाँ पे परसेंटेज एस कैरेक्टर लगभग 33.3% है, यहाँ पे परसेंटेज एस कैरेक्टर लगभग 25% है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर आएगा अल्केन, अल्किन और अल्काइन में, ये कहीं ना कहीं इसको अगर ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो, तो सी का सबसे ज़्यादा होगा, देन बी का एंड देन ए का, है ना। तो अल्काइन की जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू अल्कीन, एंड अल्कीन की एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू अल्कीन, है ना। जनरली अगर मैं कोई रिएक्शन भी बताऊँ, हमें बताएं कि CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2 और CH यहाँ पे ऐसा लगता है। CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH ट्रिपल बॉन्ड CH, यस। जब भी अपन इनकी किसी मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं, है ना, मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं, कोई भी सोडियम हो या कोई भी मेटल है ना, उसके साथ अगर रिएक्शन करते हैं, अगर ये एसिडिक है, दिस इज मोर एसिडिक, तो एसिडिक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ अगर ये मेटल की रिएक्शन होती है, सपोज इसको अगर मैं सोडियम मान लूँ, तो ये हाइड्रोजन गैस देता है ना, मेटल कभी भी हाइड्रोजन गैस देता है। यहाँ पे तो ये रिएक्शन हो जाएगी क्योंकि ये sp हाइब्रिडाइज कार्बन है, तो जनरली दो जगह से होगी, यहाँ से भी होगी और यहाँ से भी होगी। तो लगभग यहाँ पे यहाँ सी ट्रिपल बॉन्ड लगभग नेगेटिव, ये लगभग नेगेटिव, और यहाँ पे सोडियम पॉजिटिव, यहाँ पर भी सोडियम पॉजिटिव और हाइड्रोजन निकल जाएंगे तो हाफ H2 हमें मिल जाएगा। पर यहाँ पे ये रिएक्शन नहीं हो सकती क्योंकि ये जो कार्बन है वो उतना एसिडिक नहीं है एज कम्पेयर टू दिस, क्योंकि इसका परसेंटेज इस कैरेक्टर बहुत ज़्यादा है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या है, बहुत ज़्यादा। तो ये रिएक्शंस तो होने से रहेगी, ठीक है। तो कुछ अभी NCERT की लाइनें हैं, अपन उसको पढ़ लेते हैं, टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन के रिलेटेड। नाउ लेट्स मूव ऑन। टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन, शेप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। So shape of organic carbon compounds. The knowledge of fundamental concept of molecular structure helps in understanding and predicting the properties of organic compound. बहुत सही बात है। You have already learned theories of valence and molecular structure, है ना।
जनरली अपन केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर होता है उसमें ये सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं, वैलेंसी के बारे में, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स के बारे में. सो you already know that tetravalence of carbon and formation of covalent bond by it are explained in terms of इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन. जैसे कि अपन ने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के द्वारा टेट्रावैलेंसी को इलस्ट्रेट किया, बहुत अच्छे से समझा. वही एनसीईआरटी कहीं ना कहीं कहना चाहती है. तो कन्फिगरेशन एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एस एंड पी ऑर्बिटल्स, है ना. हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है वो भी अपन ने देखा ही. सो इट में रिकॉल दैट फॉर्मेशन एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स लाइक मीथेन, जैसे कि CH4 में टेट्रावैलेंट देखा था अपन ने, है ना. CH4 इज टेट्रावैलेंट. ईथेन में देखा था. ईथेन में कहीं ना कहीं, अगर मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करूँ, ये देखो, ये ईथेन है. ईथेन के बारे में यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ. CH3, तो दिस इज ईथेन. तो यहाँ पर ये जो कार्बन है इसके पास 4 सिग्मा बॉन्ड है, एक A कार्बन के साथ और ये 3 हाइड्रोजन के साथ. सो स्टेरिक नंबर 4 आ रहा है, तो कहीं ना कहीं sp3 हाइब्रिडाइज है. अगर sp3 हाइब्रिडाइज है ये कार्बन, तो इसका ज्योमेट्री होगा टेट्राहेड्रल, है ना. तो शेप के बारे में बोल दिया है, टेट्राहेड्रल. लाइक मीथेन, इथेन, इथाइन के में भी अपने आगे देखा है, वो कर लेंगे, है ना. इथाइन में क्या ये होगा, इथिन में क्या होगा, CH2, है ना. ये sp2 हाइब्रिडाइज है. अगर sp2 हाइब्रिडाइज है तो इसका शेप होगा ट्राइगोनल प्लेनर, है ना. और इथाइन में क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा इस तरह से. तो ट्रिपल बॉन्ड होगा तो sp हाइब्रिडाइज होगा. sp हाइब्रिडाइज है तो इसकी कहीं ना कहीं लीनियर ज्योमेट्री होगी. यस. तो यहाँ पे वही बातें लिखी हुई है कि ये कार्बन जो मीथेन में है वो sp3 हाइब्रिडाइज है. ईथेन में जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज है. और इथाइन में जो कार्बन है वो sp हाइब्रिडाइज है. सो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बाय कार्बन एटम इन द रिस्पेक्टिव मॉलिक्यूल. ओके, नेक्स्ट. सो हाइब्रिडाइजेशन इन्फ्लुएंस द बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एंथैल्पी, है ना. बिल्कुल अपन ने देखा ही कि हाइब्रिडाइजेशन के कारण बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंथैल्पी पे इम्पैक्ट आता है ना. ज़्यादा स्ट्रेंथ बॉन्ड एंथैल्पी उतनी ज़्यादा, जितना लंबा बॉन्ड होगा उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ या बॉन्ड एंथैल्पी उतनी कम होगी, है ना. मोर इज द परसेंटेज पी कैरेक्टर, मोर विल बी द बॉन्ड लेंथ. और बॉन्ड लेंथ ज़्यादा अगर होगी तो उसकी बॉन्ड एंथैल्पी कम होगी. The sp hybridized orbital contain more s character and hence it is closer to its nucleus and forms shorter and strong bond. As I said to you, sp मतलब s में परसेंटेज s कैरेक्टर 50% होता है, मतलब परसेंटेज s कैरेक्टर बराबर होता है. तो हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होता है उसमें s कैरेक्टर होता है ना. So hence it is closer to nucleus and forms shorter and stronger bond. और ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाने के कारण उसकी बॉन्ड एंथैल्पी भी उतनी ही ज़्यादा होती है than sp3 hybridized orbital. So sp2 hybrid orbital is intermediate in s character between sp and sp3. बिल्कुल सही है, उसके बीच में आता है तो इंटरमीडिएट ही होगा. So length and enthalpy of bond it forms are also intermediate between them. So the change in hybridization affect the electronegativity of carbon. बिल्कुल सही है. The greater the s character of hybrid orbital, greater is the electronegativity. जैसे कि अपन ने देखा sp ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दिखा रहा था क्योंकि उसका परसेंटेज s कैरेक्टर ज़्यादा था. Carbon atom having sp hybrid orbital with 50% s character is more electronegative than that of possessing sp2 and sp3 hybridized orbital. बिल्कुल सही है.
This relative electronegativity is reflected in a several physical and chemical properties of the molecule concerned, है ना। जैसे कि एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में अपन ने बोला था, है ना कहीं ये वही बोलना चाहती है एनसीईआरटी, अबाउट विच यू विल लर्न लेटर। तो ये एनसीईआरटी के कुछ प्रॉब्लम्स हैं, अपन उसको करते हैं। एनसीईआरटी में ये 12.2 का प्रॉब्लम है, उसमें बताया गया है कि व्हाट इज़ द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच कार्बन इन द फॉलोइंग कंपाउंड। तो क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि ये CH ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट CH3Cl, है ना। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इस तरह से ये स्ट्रक्चर हमें बनाना चाहिए और एक Cl, है ना। तो यहाँ पे स्टेरिक नंबर क्या आएगा, एक सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड, स्टेरिक नंबर 4, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। सो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन, कहीं ना कहीं यहाँ पे लिखा भी है ना। तो अभी बी पे जाते हैं। बी कहीं ना कहीं इस तरह से CS3 ट्वाइस CO। तो ये स्ट्रक्चर कीटोन का स्ट्रक्चर है इस तरह से, इट इज़ अ कीटोन, है ना। यहाँ पे हमें क्लियरली देख रहा है कि ये sp3 हाइब्रिडाइज है, ये sp3 हाइब्रिडाइज है। और एक जो कार्बन है, डबल बॉन्ड अगर होते तो एक सिग्मा होता है और एक पाई बॉन्ड होता है, तो 1 2 3 स्टेरिक नंबर 3 हाइब्रिडाइजेशन इज sp2। तो यहाँ पे एक sp3 हाइब्रिडाइज और एक sp3 हाइब्रिडाइज और एक sp2 हाइब्रिडाइज, कहीं ना कहीं यहाँ पे लिखा है कि एक sp3 हाइब्रिडाइज है और एक sp2 हाइब्रिडाइज। नाउ थर्ड ऑप्शन, तीसरे ऑप्शन के बारे में अगर बताएं अपन, CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, तो ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है। यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड, तो ये sp हाइब्रिडाइज है ना। तो एक sp3 और एक sp हाइब्रिडाइज, यहाँ पे लिखा है sp3 और एक sp हाइब्रिडाइज। ऑप्शन नंबर डी, ये मेरे को अमाइड लग रहा है ना, HC डबल बॉन्ड ONH2, है ना, अमाइड है ये, फॉर्मामाइड। तो यहाँ पे भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन हमें देखने को मिला, है ना। तो यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ऑप्शन नंबर ई अगर देखें तो ई तो बहुत इजी है, ये लोग डायरेक्टली कर देते हैं। ई CH3 CH डबल बॉन्ड CH और एक कार्बन और ट्रिपल बॉन्ड N, है ना। यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन, यहाँ पे 1, ये 2 और ये 3, ये sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन और ये भी sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन और ये sp हाइब्रिडाइज कार्बन। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक sp3 हाइब्रिडाइज है, 2 sp2 कार्बन है और एक sp कार्बन है। तो ये हमारा पहला प्रश्न, ये जो प्रॉब्लम दिया हुआ है एनसीईआरटी में वो अपन ने सॉल्व कर लिया है। नाउ नेक्स्ट, यहाँ पे क्या बोलना चाहती है, दूसरा 12.3 का क्वेश्चन, 12.3 क्वेश्चन है, राइट द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन द फॉलोइंग कंपाउंड एंड शेप ऑफ ईच ऑफ द मॉलिक्यूल, है ना। तो यहाँ पे हमें पहला मॉलिक्यूल दिया हुआ है, दूसरा मॉलिक्यूल दिया हुआ है, तीसरा मॉलिक्यूल दिया हुआ है। तो पहला मॉलिक्यूल A H2C डबल बॉन्ड O, है ना। तो कहीं ना बहुत इजी, डायरेक्टली हमें देख रहा है एक सिग्मा बॉन्ड और ये 2 बॉन्ड, तो ये कहीं ना कहीं sp2 हाइब्रिडाइज है। और sp2 हाइब्रिडाइज जब होता है तो बॉन्ड एंगल होता है 120 डिग्री और जो ज्योमेट्री होती है वो होती है ट्राइगोनल प्लेनर। डायरेक्टली हमें पता है ये ट्राइगोनल प्लेनर, यहाँ पे लिखा हुआ है ना। और ये B CH3F, ये कार्बन के 3 हाइड्रोजन है और एक सिग्मा बॉन्ड है, तो कहीं ना कहीं स्टेरिक नंबर 4 है, तो ये sp3 हाइब्रिडाइज है। और sp3 हाइब्रिडाइज है तो इसकी ज्योमेट्री हो जाएगी टेट्राहेड्रल।
इसका जो शेप हो जाएगा वो हो जाएगा टेट्राहेड्रल। सी कहीं ना कहीं कार्बन इस तरह से दिखाना चाहिए। ये एक सिग्मा बॉन्ड और एक सिग्मा बॉन्ड, तो ये sp हाइब्रिडाइज है, और sp हाइब्रिडाइज है तो इसकी ज्योमेट्री हो जाएगी लीनियर। बहुत ईजी है ना। यहाँ पे वही आंसर दिए हुए, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन और लीनियर है ना। तो आई होप यू अंडरस्टूड। नाउ नेक्स्ट, ये हमारे रिस्पेक्टेड MS चौहान सर, इनकी बुक से ये क्वेश्चन लिए गए हैं। हाइब्रिडाइजेशन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, कैसे होता है हाइब्रिडाइजेशन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। सो पहला प्रश्न है कि नंबर ऑफ sp2 एंड sp2 सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट इन द गिवन कंपाउंड। तो कंपाउंड हमें दिया गया है इस तरह से, है ना। तो बहुत क्लियरली हम देख सकते कि यहाँ पे देखो ये हाइड्रोजन, यहाँ पे ये 2 हाइड्रोजन, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे एक कार्बन है ना। कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है। यहाँ पे कार्बन के 1 2 3 बॉन्ड बन रहे, तो एक हाइड्रोजन यहीं भी आएगा, हाइड्रोजन यहाँ भी आएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ आएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ आएगा, और यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन आएगा। ठीक है, तो इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, इस कार्बन की भी है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, इस कार्बन की भी है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और इस कार्बन की भी है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, है ना। तो यहाँ पर एक ये सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पर ये दूसरा सिग्मा बॉन्ड है, और यहाँ पर ये तीसरा सिग्मा बॉन्ड है। तो sp2 सिग्मा बॉन्ड कितने, ये एक सिग्मा बॉन्ड, ये दूसरा सिग्मा बॉन्ड, और ये तीसरा सिग्मा बॉन्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 सिग्मा बॉन्ड। बहुत इजी क्वेश्चन था। उसके बाद व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन कंपाउंड। बहुत इजी, ये तो अपन ने कर भी लिया अभी, आई थिंक अपन ने पीछे ही किया ये क्वेश्चन। यही सवाल है, देखो सेम क्वेश्चन जो NCERT में दिया गया है एज इट इज SC वर्मा सर की बुक में भी है। तो इसका अपन ने क्या लिखा था sp हाइब्रिडाइजेशन। Now next question, what is the hybridization of C1, C2 and C3। यहाँ पे ये पहला, दूसरा और तीसरा कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन हमें बताना है ना। यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड, ये दूसरा सिग्मा बॉन्ड, और ये 2 हाइड्रोजन के 4, तो 4 स्टेरिक नंबर होता है, तो sp3 हाइब्रिडाइज, यहाँ पे sp3, यहाँ पे sp3, यहाँ पे, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। सेकंड, एक सिग्मा बॉन्ड, दूसरा सिग्मा बॉन्ड, और ये तीसरा सिग्मा बॉन्ड, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे तो नहीं है, यहाँ पे इन दोनों में से। तीसरा ऑप्शन, यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड और यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड, तो sp हाइब्रिडाइजेशन, तो ये आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर C। सो व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन द फॉलोइंग कंपाउंड। सेम क्वेश्चन अपन ने एक करके रखा है, ऊपर हमने यही क्वेश्चन किया था। देखो देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन, यहाँ पे ये क्वेश्चन, है ना। सेम क्वेश्चन SC वर्मा सर की बुक में भी है कि व्हाट विल बी द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ रेस्पेक्टिव कंपाउंड्स। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, नो डाउट, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। सो इन विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज। इनमें कौन सी कंपाउंड ऐसी है जिसमें कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पर ये sp3 हाइब्रिडाइज है, क्लियरली हमें देख रहा है। यहाँ पे ये जो कार्बन है, यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे 2 बॉन्ड है, तो इसमें से एक पाई बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड है, तो 3 स्टेरिक नंबर आ रहा है, 3 स्टेरिक नंबर आ रहा है, तो ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन कहीं ना कहीं यही आंसर बनते हुए दिख रहा है। यहाँ पे तो अपन ने ऊपर देखा ये sp हाइब्रिडाइजेशन है,
यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर दिस आंसर, फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। यहाँ पे अपन देख सकते हैं क्या क्या दिया हुआ है। व्हाट आर द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ ईच कार्बन एटम इन द फॉलोइंग कंपाउंड। तो यहाँ पे देखते हैं, ये क्वेश्चन भी अपन ने करा हुआ है आई थिंक। ये क्वेश्चन भी नहीं ये नहीं करा है, कर लेते कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यहाँ पे डायरेक्टली अपन बोल सकते हैं इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन होगी एक सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पे मैं इसको बना के देता हूँ, डबल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड ओ। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp2, क्लियरली दिख रहा है। इसकी हो जाएगी sp। यहाँ पे अगर इसको ये बहुत आसान है, आप इसको कर सकते हैं, इसको होमवर्क मान लीजिए, है ना। HW ये भी अपन ने किया है ऊपर। अगर आपने अब तक ये क्लास अच्छे से की होगी तो ये क्वेश्चन भी अपन ने पहले देखा ही होगा। उसके बाद ये क्वेश्चन अगर देखते, ये भी हो सकता है, अपन ने कर ही लिया है, फिर भी देखते हैं। CH2 C डबल बॉन्ड CH और ये C ट्रिपल बॉन्ड है ना। तो यहाँ पे ये इसकी हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी sp2, इसकी आ जाएगी 1 2 3, इसकी भी sp2 आ जाएगी। इस कार्बन की sp हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड, स्टेरिक नंबर 2, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन आ जाएंगी sp2। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड CH2, ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें दिया है, इसके ऑर्बिटल्स फॉर्मेशन C2 और C3 बॉन्ड कौन सा है ना। तो C2 और C3 बॉन्ड कौन सा है, कहीं ना कहीं C2 बॉन्ड ये होगा दूसरा, और ये तीसरा कार्बन है ना। तो इनमें जो ये बॉन्ड है वो कौन सा बॉन्ड है ना। इस कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन हमें क्लियरली दिख रहा है, और इस कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। तो कहीं ना कहीं ये बॉन्ड कौन सा होगा, sp2 sp3 हाइब्रिडाइजेशन। आई होप यू अंडरस्टूड। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, अपन ने जो भी पढ़ा। आगे के सेशन में जो भी अगला पार्ट होगा, आई थिंक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसमें अपन कंडेंस फार्मूला, बॉन्ड क्या बोलते हैं उसको, डैश फार्मूला, ओपन स्ट्रक्चर जो होता है उसको डैश फार्मूला बोलते हैं ना, वो देखेंगे अपन। बॉन्ड लाइन फार्मूला देखेंगे। आगे जाके नंबर ऑफ कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, वो आगे अपन टॉपिक देखेंगे। उसके बाद जो भी आगे होगा वो टॉपिक अपन 1 by 1 करते जाएंगे, एज सिंपल एज दैट। टिल देन आज के सेशन में इतना ही। थैंक्स फॉर सपोर्ट एंड शेयर दिस लेक्चर। आई थिंक we need to complete at least 2-3 topics मोर बेसिक, मतलब 2-3 और टॉपिक हमें बेसिक के करने चाहिए। उसके बाद ही अपन आगे जाके IUPAC नॉमेनक्लेचर में जा सकते हैं। तो कुछ नहीं, बहुत जल्दी अपन वो बेसिक भी ख़त्म कर देंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे सेशन। बाय बाय।